हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कुछ रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल 46 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो चाहे 12th के बाद जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट एमबीबीएस वगैरह के रिलेटेड, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन के बाद जो कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइफ साइंसेज के रिलेटेड, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हाँ, एंजियोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने 113 क्वेश्चंस पहली वीडियो में बनाए, जो इससे पहले वाली है, ठीक है, वो देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन इज द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन, आंसर है इन ऑल ऑफ दिस, मीन्स इन टेरिडोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन ऑल दिस केसेस स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, जो गलत पेयर है इनमें से वो कौन सा है। तो वो ये है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वास्कुलर प्लांट, इन्होंने लिखा है जिम्नोस्पर्म। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म नहीं है ये। बाकी और जो हैं ये सही हैं, जैसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट में, सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स के केस में, ठीक है ना। तो अगर हम वो देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स आर वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, दे आर द फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, जो गलत पेयर यहाँ पे वो ये है, इन्होंने लिखा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया नहीं होता स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वाल्फिया माइक्रोस्कोपिका, ठीक है ना। वाइल द रेफ्लेशिया अमोल्डी इज द पैरासिटिक प्लांट विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वाल्फिया माइक्रोस्कोपिका, while the Rafflesia amoldi is the parasitic plant with world's largest flower, ठीक है। तो ये वाला मिसमैच था। बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि टालेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकैलिप्टस रेगनस, यूकैलिप्टस रेगनस टालेस्ट एंजियोस्पर्म। मैरीन एंजियोस्पर्म्स में आ गया जोस्टीरा थैलेसिया, ठीक है। एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड, ये है आर्चिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजियोस्पर्म ए and B shown in the figure belong to which class respectively, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये मोनोकाटिलिडनी से है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है ये मेज़ वाला प्लांट है, ठीक है ना। तो ये मोनोकाटिलिडनी है, और ये जो है दिस वन सनफ्लावर जो है ये डाइकाटिलिडनी से है, दोनों एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। तो इसका डिटेल में आंसर देखते हैं कि zoomed in portions of leaves show parallel venation in column A which is a characteristic of monocotyledony, ठीक है। पैरेलल वेनेशन शो कर रही थी ना उसमें, तभी तो हम बोलते हैं कि ये मोनोकाटिलिडनी से है, ठीक है ना। एक्सेप्ट अ फ्यू एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन कॉलम B which is a characteristics of डाइकाटिलिडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in angiosperms the functional megaspore develops into, answer है embryo sac। in angiosperms the functional megaspore develops into embryo sac। next question, in double fertilization one male gametes fuses with the dash, fuses with number one dash में आएगा egg to form zygote, and the other male gamete fuses with second dash में आएगा secondary nucleus to form primary endosperm nucleus, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The given figure shows two phases A and B of a typical angiospermic life cycle. Select the correct option regarding it, ठीक है। कि जो एक फिगर है दो फेजेस शो करता है A and B of a typical angiospermic life cycle, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन A वाला और ये B वाला, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, मतलब कि ये एक मैच्योर प्लांट है, इसी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस पे ये फ्लावर वगैरह ये लगे, ठीक है ना। तो ये एक ओवरी है और ये स्टिग्मा, ठीक है ना, और ऊपर से फीमेल वाला पोर्शन, और ये एंथर वाला, ठीक है ना, स्टेमिन का पोर्शन, जिसमें एक होता है ये फिलामेंट और ऊपर एंथर, और ये नीचे जो कार्पल होता है इसमें ओवरी होती है, स्टाइल होता है स्टिग्मा, ठीक है। इनमें से पोलन वगैरह निकलेंगे, ठीक है ना, मतलब कि ये होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और इधर मतलब कि एग वगैरह आएगा मेगास्पोरेंजियम से। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उससे बनेगा माइक्रोस्पोर्स, ठीक है ना।
तो माइक्रोस्पोर जो है ये एक पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये मेल गैमेटोफाइट की शक्ल में, ठीक है, गैमेट्स जाएंगे, एग से फ्यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, ये ओव्यूल की डेवलपमेंट हो रही है, तो एग से फ्यूज़ करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, फिर मैच्योर प्लांट। तो हमें ये बताना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, मतलब कि ये वाला हाफ क्या है और ये वाला हाफ क्या है। तो ए आ गया गैमेटोफिटिक जनरेशन, मतलब जो हैप्लॉइड है ये वाली गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। और बी वाली जो है ये क्या आ गई, ये आ गई स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। हाँ, तो मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला आ गया टेरिस, ठीक है, टेरिस टेरिडोफाइट है। सिड्रस, सिड्रस एक जिम्नोस्पर्म है। सोंकस, SONCHUS, सोंकस, ठीक है। सोंकस ये एक फ्लावर सा होता है, ठीक है ना, सोंकस येलो सा। सोंकस जो है ये एंजियोस्पर्म है। मार्केंशिया जो है ब्रायोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लांट लाइफ साइकिल्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के रिलेटेड है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट, जो गलत है, ठीक है ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो ये वाली गलत है कि माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। हाँ, तो माइटोसिस होने से तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे नहीं, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी वो स्टेटमेंट सही है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, यस। हाँ, देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यस। देन there is no free living sporophyte, yes. Then the haploid spores divide mitotically and form the gametophyte, yes. तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिलेटेड ये डिटेल में सही देखते हैं कि ड्यूरिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, मियासिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, कि जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तब जाइगोट में मियासिस होती है और उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, आंसर है मोस्ट एल्गी, ज़्यादातर एल्गी में होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय सीड बेरिंग प्लांट्स, आंसर है डिप्लॉन्टिक। सीड बेरिंग प्लांट्स जो हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती हैं। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम कि इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज इज द डिप्लॉइड टू एन स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। The gametophyte, the gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. All seed-bearing plants, that is gymnosperms and angiosperm, exhibit this type of life cycle, means diplomatic. Next question is read the given statements and select the incorrect option. जो गलत है वो चूज करो, ठीक है ना। तो हाँ, गलत वाला चूज करना है, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट है ये वाला, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में बोला सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये भी गलत। फोर्थ बोला इन सैकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्रीज, नो, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ, तो